इन्हीं कारणों से हमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करना पड़ा। जो पीसी 2 बजे होनी थी वो अब 2:30 बजे होगी, और जो 2:30 बजे होनी थी वो अब 2 बजे हो रही है। मैं आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं, जो कि दिल्ली नगर निगम के विषयों पर है। इस प्रेस वार्ता को हमारे प्रदेश महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी मुख्य रूप से संबोधित करेंगे, और हमारी नगर निगम की स्थायी समिति की निर्वाचित सदस्य श्रीमती कवलजीत सहरावत, हमारे वरिष्ठ 2 पार्षद श्रीमती शिखा राय जी एवं श्री योगेश वर्मा जी आपको संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण कपूर जी। मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टैंडिंग कमेटी की निर्वाचित सदस्य कवलजीत जी, पूर्व में स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन रही शिखा राय जी, नेता सदन रहे वर्तमान में पार्षद हमारे वर्मा जी, योगेश वर्मा जी, उपस्थित पत्रकार साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में एक विषय रखना चाहता हूं, और आप लोगों के माध्यम से ही आम आदमी पार्टी को भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। निगम में इस समय मेयर आम आदमी पार्टी का है, निगम की सत्ता का संचालन आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन बहुत दुख की बात है, जो हम बार बार एक बात को बोलते हैं कि मेयर अपने दिमाग से कोई काम नहीं कर रहे, कठपुतली मेयर है। हाउस का संचालन भी वो व्हाट्सएप पे उनके नेता उनको कुछ भेजते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बात करती है, निर्णय लेती है। वो आज फिर सिद्ध हुआ। एक तरफ केजरीवाल जी बात करते हैं रोजगार की, पंजाब में बड़ी बड़ी बातें करी, दिल्ली में भी 8 साढ़े 8 साल हो गए, क्या रोजगार इन्होंने दिया। दूसरी तरफ निगम के अंदर लगभग 3000 कर्मचारी आज बेरोजगार हो गए हैं 1 अप्रैल। 31 मार्च तक का उनका कॉन्ट्रैक्ट था। अगर मेयर और आम आदमी पार्टी के जो नेता नगर निगम में सत्ता में है, वो लोग चाहते तो जो ये बजट का हाउस था उसमें इतने सारे प्रस्ताव आए, तो उसमें इन कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को जिनका कॉन्ट्रैक्ट कल खत्म हो गया, उसके लिए प्रस्ताव लाया जा सकता था। इनके ध्यान में ही नहीं था, और ध्यान में नहीं था में एक बात और, इनका षड्यंत्र इस बात का भी हो सकता है कि ये इन कर्मचारियों की नौकरी खत्म करके आगे आने वाले समय में केवल अपने कार्यकर्ताओं को भर्ती करें, जैसे इन्होंने दिल्ली सरकार में भर्ती करने का प्रयास किया और लगातार ये दूसरे रास्ते से भर्ती करते रहते हैं। आप देखिए, हॉर्टिकल्चर के 2000 कर्मचारी 31 मार्च को उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, और 1 अप्रैल से वो बेरोजगार हो जाते हैं। इसी तरह 960 कंप्यूटर पर काम करने वाले जो डेटा ऑपरेटर हैं, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च को खत्म हो जाता है, और वो 1 अप्रैल को बेरोजगार हो जाते हैं। लगभग 3000 कॉर्पोरेशन के कर्मचारी आज से कॉर्पोरेशन के नगर निगम के कर्मचारी नहीं है, उनकी नौकरी खत्म हो गई। एक तरफ केजरीवाल जी मैं रोजगार बढ़ाऊंगा, रोजगार बढ़ा रहा हूं, रोजगार के विषय में अन्य स्टेटों में जाकर के झूठे वादे करते हैं, पर नगर निगम में क्या हो जाता है, जब ये हम पहले से ही इस बात को कह रहे हैं कि ना तो ये दिल्ली सरकार में पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार तो लगातार चल ही रहा है। अब इन्होंने नगर निगम में, क्योंकि मेयर इनकी है, ये लगातार नगर निगम में भी इसी तरह का काम कर रहे हैं, इनके ध्यान में ही नहीं है, और अगर ध्यान में है तो षड्यंत्र के तहत इन्होंने 3000 कर्मचारियों की नौकरी
खत्म कर दी। हम बार बार इस बात के लिए कह रहे हैं कि क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का फॉर्मेशन होना नगर निगम के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है और इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भी खुलेआम बेईमानी करने का प्रयास किया और जो निर्वाचन आयोग से आए हुए टेक्निकल कमेटी के लोग थे उन्होंने उनको रोका तो ये कोर्ट में चले गए और वहां जाकर के इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव हुआ था उसको रुकवाया हुआ है। अगर स्टैंडिंग कमेटी होगी तो फाइनेंशियल जो निर्णय है वो ठीक से हो पाएंगे और मेयर की जो समझ है, अगर मेयर समझदारी से काम लेती तो इनकी नौकरी बच सकती थी। अब स्टैंडिंग कमेटी अगर बन जाती तो भी इनकी नौकरी बच सकती थी। स्टैंडिंग कमेटी वाले विषय पर हमारे साथ स्टैंडिंग कमेटी की चुनी हुई सदस्य बहन कमलजीत जी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस विषय पर अपनी बात करें। इसके साथ ही मैं आप लोगों के माध्यम से केजरीवाल साहब से और मेयर साहिबा से निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान के लिए ऐसा कोई काम ना करें कि लोगों की नौकरियां वो देने की बजाय नौकरियां खत्म कर रहे हैं। ये मेरा आपके माध्यम से केजरीवाल साहब को और मेयर साहब को निवेदन है और हमारी अपील को मानते हुए ही कम से कम कोई व्यवस्था बना करके अगले 2-4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में इनको वापस बहाल करना चाहिए। मैं स्टैंडिंग कमेटी के विषय पर बात करने के लिए कमल जी से निवेदन कर रहा हूँ। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबके सामने अर्जी में रखा कि किस तरह छोड़ दे भाई और फिर आप नमस्कार साथियों, अभी हर्षी ने आपके सामने रखा कि किस तरह से लापरवाही से निगम के कर्मचारियों के ऊपर रोजगार का संकट आ गया है। ये करतूतनी मेयर है, जब तक इन्हें ऊपर से कुछ कहा नहीं जाता तब उनका कोई भी स्टेप नहीं होता। इनको अच्छी तरह से पता है, इनको 35 दिन से ऊपर हो गए हैं मेयर बने हुए और ये ऑफिस में जब बैठती है तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 31 मार्च को ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। किस तरह से मजाक सिस्टम का उड़ाया जा रहा है आपके सामने है। स्टैंडिंग कमेटी रीढ़ की हड्डी होती है निगम की और स्टैंडिंग कमेटी के साथ ही जोन और बाकी कमेटी भी बनती है। मेयर कभी भी किसी निगम को चलाने के लिए इतना सक्षम नहीं है कि वो सभी डिसीजन ले पाएंगे। जानबूझकर जिस तरह से स्टैंडिंग कमेटी और बाकी जो हमारी कमेटी है उनको रोका जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि अकेले मेयर के नाते वो सब काम करे और आम आदमी के सभी नेता उनके ऑफिस में आकर बैठते हैं और वहीं से सारी डायरेक्शन चलती है। स्टैंडिंग कमेटी में जिस तरह से बार बार इनकी तरफ से हड़बड़ आ रही है, आप सबने उस बात को ध्यान से देखा है। आज आपके माध्यम से बस इतना ही हम दिल्ली वालों को कहना चाहते हैं कि जो वादे इन्होंने किए थे वो वादे जब तक पूरे नहीं हो सकते, जब तक सारी कमेटी नहीं बन सकती है, नहीं बन पाएगी। और जो अभी हालात है उसमें पूरे नगर निगम की व्यवस्था का मजाक इन्होंने बनाकर रख दिया है। अगर ये चाहते तो इन कर्मचारियों के लिए रेजोल्यूशन प्राइवेट लेकर आ सकते थे, पूरा हाउस उस दिन था वो वहां पर पास हो सकता था सहमति से और इस समस्या से हमारे कर्मचारियों को जूझना नहीं पड़ता। तो आज आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को कि अगर उन्हें कुर्सी पर बिठाया है तो उन्हें इतना काबिल बनाइए कि वो निगम के हित में काम कर पाए और स्टैंडिंग कमेटी को दिल्ली को जल्द से जल्द देने के लिए मैं उनसे निवेदन करती योगेश वर्मा जी।
नमस्कार साथियों, जैसा कि अभी मेरे से पूर्व हर्ष मल्होत्रा जी ने और बहन कमलजीत सहरावत जी ने आपको संबोधित किया, उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी के दौरान हमारे डीबीसी कर्मचारियों का जो योगदान था, चाहे वो घर से घर जाकर लिस्टें बनाने का और उसके साथ साथ उस वैक्सीनेशन करवाने के लिए और साथ में लाइनें लगवाकर हमारे मेडिकल जो हॉस्पिटल थे उसके अंदर भी वैक्सीनेशन करवाया। इसके अलावा हमारे डीबीसी कर्मचारी, चाहे वो हाउस टैक्स का काम हो, चाहे और कोई जितने भी काम होते हैं, हम उनको उसमें प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। और हम प्रत्येक वर्ष उनकी जो सर्विस होती है उसको ब्रेक नहीं होने देते थे, लेकिन इस बार सीधा उन्होंने कुठाराघात 3200 परिवारों जो हमारे पूरी दिल्ली नगर निगम के अंदर डीबीसी कर्मचारी काम करते हैं, उसमें एक दिन का सर्विस ब्रेक देकर उन लोगों ने उन परिवारों के साथ विश्वासघात किया है। आज से पूर्व हम हमेशा उनकी ब्रेक को खत्म करते थे, लेकिन महापौर के पास जाकर उनके बार निवेदन करने के पश्चात कल सभी कर्मचारी वहां उपस्थित थे, लेकिन महापौर ने उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जैसा कि अभी मेरे से पूर्व में वक्ताओं ने बताया कि वो केवल अपने कर्मचारियों को अपने जो है पार्टी के लोगों को वहां पर लाना चाहते हैं। इस प्रकार का उनको डिसकंटिन्यू जो उन्होंने किया है, इन परिवारों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। इसी प्रकार से आज दिल्ली के अंदर जो हालात बने हुए हैं, हमारे पार्कों के अंदर व्यवस्था करने के लिए कर्मचारी नहीं है, लेकिन एकदम अचानक से कल रात को जब एक ऑर्डर आता है और 2000 हमारे पार्कों के अंदर जो कर्मचारी काम करते थे, जो कि उनको एक मिनट के अंदर डिसकंटिन्यू किया है, तो ये दर्शाता है कि वो पर्यावरण के लिए कितने जागरूक है और दिल्ली के पार्कों की हालत वो नहीं सुधारना चाहते। इसके लिए हम मांग करते हैं कि हमारे सभी डीबीसी कर्मचारियों की सर्विस को जो डिसकंटिन्यू उन्होंने किया है, उसको चाहे सदन के अंदर प्रस्ताव लाकर उसको जो है डिसकंटिन्यूएशन को खत्म करे, और जो जितने भी हमारे जो हॉर्टिकल्चर के कर्मचारी हैं उनके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए, ताकि हम अपने पार्कों को सुंदर बना सके। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आज जगह जगह हरियाली आप देखते हैं। G20 जब भारत उसकी चेयरमैनशिप कर रहा है और हम अपने पार्कों के अंदर जाकर हम अच्छे हरियाली के पौधे भी लगा रहे हैं, लेकिन अगर कर्मचारी नहीं हो गए तो आज दिल्ली के पार्कों की बहुत हालत खराब हो जाएगी और पर्यावरण का भी प्रदूषण बढ़ेगा। धन्यवाद। शिखा करें। नमस्कार साथियों, बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज आप सबसे चर्चा हो रही है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि श्री योगेश जी ने कहा कि पार्कों के रखरखाव के लिए मालिकों का होना हर दिन होना आवश्यक होता है। ऐसे में अगर उनको अचानक से 31 मार्च को एक ऑर्डर आ जाता है कि वो कल से काम में नहीं आएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में पार्कों की क्या हालत होगी। इस समय पतझड़ का मौसम है और भी ज्यादा आवश्यकता होती है कि जहाँ एक है वहाँ 2 माली लगाए जाए, लेकिन उसके अलावा हमें ये समझना चाहिए कि इनकी प्राथमिकताएं क्या है। अगर प्राथमिकता में रखरखाव, वातावरण, पार्क या दिल्ली नगर निगम के द्वारा किए जाने वाले काम इनकी प्राथमिकता में होते, तो ये ध्यान करते 2 महीने में आने के बाद कि सबसे पहले उनके रहते समय में किस चीज की आवश्यकता है। अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्ति में होने को आ रहा था तो उनको चिंता होनी चाहिए थी और सबसे पहले उनको उनका अनुबंध आगे बढ़ाना चाहिए था। ना तो उन्होंने उनके परिवारों की रोजगार की चिंता की और ना ही दिल्ली के रखरखाव की चिंता की। इसके बाद जो और कर्मचारियों का जो अनुबंध है वो खत्म हो रहा है, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं। आज जानते हैं डिजिटाइज पूरी दिल्ली नगर निगम को किया गया है। ऐसे में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उनका भी अनुबंध अचानक से खत्म किया जा रहा है। शायद जो हर्ष मल्होत्रा जी ने कहा कि पीछे षड्यंत्र यही रहेगा कि उनके कार्यकर्ताओं को बैंगलोर से यहाँ एंट्री हो, पहले का अनुबंध खत्म किया जाए, जबकि हम सब जानते हैं कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पुराने डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को हो चुका है, जिसके चलते नियोग को डिजिटाइज करने में बहुत सुविधा हुई।
तो हमारा ये कहना है कि जितनी बातें उनकी मैनिफेस्टो में उन्होंने कही, बार बार उनके मुख्यमंत्री, उनके जो हेड है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कही और उसके बाद आगे पे महापौर ने अपनी स्टेटमेंट्स में कही, वो सब बातें गलत और झूठी हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल चिंता नहीं है दिल्ली की किसी प्रकार के रखरखाव की, वातावरण की या दिल्ली के लोगों की रोजगार की समस्या है। बजट सेशन निकल के गया है, अगर ये विषय उनके ध्यान में आता तो ये उसमें भी रखा जा सकता था, बजट में प्रोविजन कराया जा सकता था, लेकिन ना उनके पार्षदों को ना महापौर को स्वयं से कोई चिंता इन सभी बातों की नहीं है, जिसके चलते हमें लगता है कि वो जितनी बातें करते हैं, जो स्टेटमेंट्स देते हैं, वो सब झूठी और बेमानी होती है। जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली चलाते समय दिल्ली के बारे में जो कहा और नहीं किया, वही अब निगम में होने जा रहा है। तो हमारी विनती रहेगी आप सबके माध्यम से कि आने वाले समय में तुरंत उनका अनुबंध जो है वो बहाल किया जाए, जो माली है, ताकि पार्कों की रखरखाव जल्द से जल्द दोबारा किसी प्रकार का ऐसा पैनिक का माहौल ना बने कि पार्कों में माली नहीं है। और यही डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के बारे में भी तुरंत से उनका अनुबंध दोबारा बहाल किया जाना चाहिए, ये भाजपा मांग करती है। Any question? आपने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी की अगर चुनाव होती है तो इनको बहाल किया जा सकता है, तो क्या बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी में आती है तो इनको बहाल करेगी? हम तो पहले से ही कह रहे हैं, आज आप लोगों से बातचीत ही इसीलिए कर रहे हैं कि इनको जो 15 साल का भारतीय जनता पार्टी जब एनसीडी में थी तो इनको लगातार कंटिन्यू किया जाता था। हम इसीलिए तो मांग कर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी में आते हैं तो डेफिनेटली करेंगे ही। उससे पहले भी अगर मेयर चाहे तो इनको बहाल किया जा सकता है।